ईवान जी, पहली मुश्किल तो ये है कि अब आप लोग विपक्ष में बैठ गए, जनता का प्यार आपको मिला नहीं इस बार। आपने बड़ी कट्टर ईमानदारी की बात कही लेकिन जनता ने उस पर मुहर लगाई नहीं। और दूसरी मुसीबत ये कि जितनी फाइलें दब गई थी, जितनी फाइलें बंद थी या जितने आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे वो सब प्रूफ करने जा रही है बीजेपी, और तैयारी है आपके बड़े बड़े नेताओं को जेल भेजने की। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और ये प्रूफ तो पिछले 5 साल से बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, वो हो नहीं पा रही इनसे, लेकिन ये कर रहे हैं। और बीजेपी प्रवक्ता की बात आप सुन लीजिए, मतलब मैं तो हैरान हूं इनकी बातें सुन के। अब ये इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि इनको अब स्क्रिप्ट की भी जरूरत नहीं है। इनको सिर्फ किसी भी मुद्दे पे आप बिठा दीजिए, ये इतनी रोमांचक कहानी सुना देंगे आपको खुद बना के, बहुत शानदार तरीके से। अब ये इतने एक्सपर्ट हो गए हैं। एक बहुत बहुत मशहूर कहावत है कि कर्म करने वालों के लिए इरादे बहुत होते हैं और झूठ बोलने वालों के लिए बहाने बहुत होते हैं। ये बीजेपी वालों के पास हर बात पे इतने बहाने हैं कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। वो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। ये अब जो सरकार दिल्ली के अंदर शुरू होने वाली है, इसका इन्होंने झलक दे दी है अभी कि ये 5 साल क्या करने में बिताने वाले। इन्होंने समझा दिया दिल्ली की जनता को, क्योंकि काम इनसे कोई नहीं हो पाएगा। इन्होंने झूठे वादे इतने कर दिए कि अब इनको बड़े बड़े बहाने बनाने पड़ेंगे। देखिए, अभी तो ये एक्स हैंडल को लेके कोई नई थ्योरी लेकर आए हैं, पता नहीं क्या थ्योरी है, हमें तो पता ही नहीं है क्या थ्योरी है। ये बीजेपी की थ्योरी है। अब ये थ्योरी चलेगी, उसके बाद एक नई थ्योरी लेके आएंगे कि इस फलाने में ये घोटाला हो गया, इसको 1 महीने चलाएंगे। उसके बाद एक नई थ्योरी लेके आएंगे, उसके बाद एक नई। यही तो कर रहे हैं पिछले 5 साल में। एक भी मुद्दे पर इनके पास आज तक कोई तथ्य नहीं है, लेकिन हर रोज नया मुद्दा लेके आते हैं ये। अभी आपको ध्यान होगा ये कैसे कबाड़ी वाले को बेच के आए थे, कुछ पर्चे अलग अलग कबाड़ी वालों को अलग अलग पर्चे बेच के आए थे। कितने मेहनती पार्टी है ये, देखिए आप। इनके पास कहानियां सुनाने को बहुत कुछ है। अच्छा चले, भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ है। भारतीय जनता पार्टी को हालांकि अब ये सत्ता में आ गए हैं और सरकार चलाएंगे, आपकी फाइलें खोलेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं साइड भी रख देती हूँ। आप लोग तो गए थे ना जनता की अदालत में, बीजेपी का बटन दबेगा तो जेल भेजा जाएगा। आप लोग तय करेंगे मैं कितना ईमानदार हूं, मैं कितना बेईमान हूं। तो जनता ने प्रूफ तो कर दिया, अब बस अदालतों में प्रूफ करना बाकी है जो बीजेपी करेगी। आ रही हूं फिर अजय जी। नहीं, देखिए, बीजेपी को पता है कि वो कभी अदालतों में प्रूफ कर ही नहीं सकती। हम तो ये कह रहे हैं अगले 5 साल ये कैसे सरकार चलाने वाले हैं, इन्होंने दिखा दिया है। इनके पास केवल बहाने बनाने के अलावा कुछ भी नहीं है। हम इनको एक प्रॉफिटेबल गवर्नमेंट छोड़ के गए हैं, अब ये क्या करेंगे? केवल और केवल पुरानी सरकार के ऊपर आरोप मंडेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक बर्बाद करने वाले हैं, आप सुन लीजिए। शिक्षा, जो हमारे स्कूल्स हमने बनाए उनको बर्बाद करने वाले हैं ये दिल्ली के अंदर कूड़ा साफ करना तो छोड़ दीजिए, 15 साल फैलाया इन्होंने ही तो था। 15 साल एमसीडी में रह के कूड़ा दिल्ली में ईवान जी, मानना पड़ेगा सरकार चली गई लेकिन भविष्यवाणी करने वाली आदत आप लोगों की नहीं गई है। पूरे चुनाव आप लोग भविष्यवाणी करते रहे, एक नई भविष्यवाणी आप बीजेपी के लिए कर रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए ना, शराब घोटाला, यमुना में जहर का मामला, 15 करोड़ का ऑफर आपके विधायकों को आया था, ये तो पूछेगी ना आप सरकार आपसे कि चलिए आधार बताइए क्या है, इसमें क्या हिचकिचाना। और ये भी सरकार का काम है भ्रष्टाचार पर वार। आधार तो बीजेपी को बताना है ना। शराब घोटाला तो ये कहते हैं हुआ, हम तो कह रहे हैं शराब घोटाला हुआ ही नहीं। आज तक इतने सालों में 25 पैसे की कोई रिकवरी हो तो बताओ। 200 से ज्यादा केस कर लिए, 4000 से ज्यादा फाइलों की स्क्रूटिनी कर ली, आज तक कुछ मिला तो बताओ। ठीक है, इसका जवाब शाजिया जी आप जरूर दीजिएगा। यही सवाल मैं आपसे पूछ रही थी कि जेल भेजने की जितनी जल्दबाजी होती है, क्या सबूत कितने पुख्ता हैं? इस बात की भी जल्दबाजी करती है भारतीय जनता पार्टी, या पहले जेल भेज दीजिए? देखिए, अगर पर्याप्त सबूत नहीं होते हैं तफ्तीश में तो जाहिर सी बात है कोर्ट भी उसका कॉग्निसेंस नहीं लेता। लेकिन आपको भी याद है वो सुनहरे शब्द जब प्रेमा फेसाए माना गया था कि ऑन द फेस ऑफ इट किस तरह से शराब घोटाला हुआ था, जिसके चलते बाकायदा जेल की कार्रवाई भी हुई, उसके बाद बेल भी दी गई है, लेकिन मुकदमा भी हो गया है। तो ऐसा नहीं है, जब सीएजी की रिपोर्ट आती है और सीएजी की रिपोर्ट में बड़ा बड़ा लिखा होता है कि 2060 करोड़ रुपए का राजस्व जो मिलना चाहिए था उसका नुकसान हुआ है, यानी कि दिल्ली की जनता का नुकसान हुआ है शराब नीति के चलते, जिसको बनाया गया फिर लौटाया गया। तो जाहिर सी बात है वो सीएजी रिपोर्ट में आती है वो बात, और इसीलिए पार्टी डर रही थी। सबूतों से डरने वाली पार्टी है, इसीलिए शूट और स्कूट के लिए जानी जाती है। ये वही पार्टी है जिसने सबने बड़े बड़े इल्जाम लगाए, और फिर जब बात आई डेफेमेशन की, मानहानि के मुकदमे की और सबूत पेश करने की, तो उन्होंने माफी मांग ली। तो ये माफी मांगेंगे, अभी भी गाली गलौज करेंगे, फिर माफी मांग लेंगे।